मैं आपको ये बता रहा था कि अगर रिटर्न करता है, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ना हमें, उसको आप लोग फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं। फ्रूटफुल का मतलब है कि आपने उसको कोई आर्ग्यूमेंट पास किए या नहीं भी पास किए, और उसने अगर कोई वैल्यू रिटर्न की, आपको वापस कोई वैल्यू दी है अगर, तो उसको आप फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं। और जो फंक्शन आपको कुछ नहीं दे रहा वापस करके, तो वो नॉन फ्रूटफुल फंक्शन है। ठीक है, जिसको जो कुछ नहीं वापस करता, यानी कि सिर्फ आपसे वैल्यू इनपुट लेता है और आउटपुट में कुछ नहीं दे रहा, तो वो फ्रूटफुल फंक्शन नहीं है। अब इसको लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेट मी वेरी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ, जो है ना, इसको समराइज करते हैं जो चीज़ें हमने आज कवर की हैं उसमें। सबसे पहले, आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो और उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हो, जहाँ जैसे ये बिग लिखा हुआ है इस प्रिंट के अंदर, तो ये आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो और उसको वैल्यू दे रहे होते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है पैरामीटर। पैरामीटर आप कहते हो जब फंक्शन को डिफाइन करते हो, ये डेफ लिखा हुआ है और उसके बाद मैक्स, उसके अंदर इनपुट लिखा है INP, इस चीज को पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके साथ जो वैल्यू इनपुट दे रहे होते हैं, वो उसकी डिफाइन करने को आप पैरामीटर कहते हो। ठीक है, डिफाइन के अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर नाम देते हैं वेरिएबल का, वो वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। और रिजल्ट किस चीज को कहते हैं? जब आपके पास वैल्यू रिटर्न होती है, ये जो रिटर्न लिखा है, रिटर्न के बाद जो डब्ल्यू आपके पास वापस आया है, ये आपका रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है, रिटर्न जो करेंगे वो उसका रिजल्ट कहलाता है। तो फंक्शन में तीन चीजें होती हैं। एक, आर्ग्यूमेंट्स, जो कि आप कॉल करते वक्त पास करते हो, कॉल करते वक्त, और जब डिफाइन करते हो उसको, जो वैल्यू पास करते हो उसको पैरामीटर कहते हो। ठीक है, और जो रिटर्न होती है वैल्यू, उसको आप रिजल्ट कहते हो। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर अगर होते हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करते हो, जैसे कि हमारे इस कोड में मल्टीपल पैरामीटर्स थे। ये देखें, ये ए कॉमा बी, तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, दो है, अगर तीन देने होते तो सी लिखता, डी लिखता है, ई लिखता है। ये कितने आर्ग्यूमेंट, कितने पैरामीटर्स बन गए? एक, दो, तीन, चार, पांच पैरामीटर्स बन गए। जितने भी पैरामीटर्स आप देना चाहें, कॉमा से सेपरेट करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इट्स वेरी सिंपल। और अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हो तो उनको भी आप कॉमा से सेपरेट करते हो, जैसे ये रखा है आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट को सेपरेट किया है कॉमा के साथ। ठीक है, और ये है पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स को सेपरेट किया है कॉमा के साथ। और ये रिजल्ट है। रिजल्ट हमेशा एक होता है, रिजल्ट एक से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसलिए वो रिटर्न एक वैल्यू होगी, और लिखा है रिटर्न एडेड, तो ये उनका सम रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा है वी डिफाइन मोर देन वन पैरामीटर इन अ फंक्शन। एक फंक्शन में एक से ज्यादा पैरामीटर हो सकते हैं। वी सिंपली एड मोर आर्ग्यूमेंट्स व्हेन वी कॉल फंक्शन। एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स को प्लस करते हैं हम लोग। ठीक है, और उनका रिटर्न करते हैं वैल्यू। वी मैच नंबर ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं? ये जहन में रखिएगा कि जो पैरामीटर होता है और जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, उनकी डेटा टाइप मैच होती है। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे अगर मैंने ए और बी लिखा है और ये इंटीजर के अगर होंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू पास कर रहा हूँ ये भी इंटीजर की होंगी। अगर ये फ्लोट के हैं, ठीक है, ये पैरामीटर, तो आर्ग्यूमेंट भी फ्लोट के होंगे, तो ये उनकी डेटा टाइप्स को मैच करता है। ठीक है, वॉइड तब लिखेंगे, वॉइड तब होता है जब फंक्शन कुछ रिटर्न ना करता हो, उसको आप नॉट फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसको फ्रूटफुल कहते हैं। जैसे ये देखें, ये फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लिखा है ना रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को ऐड करो और जो आंसर आए उसको रिटर्न कर दो, तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे? ये फ्रूटफुल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फ्रूटफुल मतलब कोई ना कोई चीज आउटपुट में दे रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू। लेकिन अगर ये रिटर्न ना करता और ये सिर्फ लिखता प्रिंट, ठीक है, और लिखता ए प्लस बी इस तरह से, तो ये वॉइड फंक्शन कहलाता। वॉइड फंक्शन, VOID, वॉइड। और वॉइड फंक्शन जो होते हैं वो नॉन फ्रूटफुल फंक्शन कहलाते हैं, नॉट फ्रूटफुल फंक्शन। यानी कि वो कोई भी वैल्यू वापस नहीं देंगे, बल्कि प्रिंट कर लेंगे अपने पास ही, वापस आउटपुट में कुछ नहीं देंगे, यानी कि इधर कुछ सेव नहीं होगा। ठीक है, तो आउटपुट कुछ ना आएगा, तो उसको आप नॉट फ्रूटफुल यानी कि वॉइड फंक्शन कहते हैं। तो कहता है व्हेन अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू, जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, वी कॉल इट एज अ void फंक्शन। फंक्शन दैट रिटर्न वैल्यू, उसको क्या कहेंगे? फ्रूटफुल फंक्शन। जब रिटर्न कर रहा हो तो उसको फ्रूटफुल फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फंक्शन के करने से क्या फायदा होगा?
तो कहता है ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू पैराग्राफ्स, कोड को आप हमेशा पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करें और उसको एक फंक्शन को नाम दे दें, ठीक है। डोंट रिपीट योरसेल्फ, मेक इट वर्क वंस एंड देन यूज अगेन। कहता है फंक्शन एक बार क्रिएट करें और उसको बार बार इस्तेमाल करें, ये उसका फायदा होता है फंक्शन का। अगर फंक्शन नहीं बनाएंगे तो वो कोड आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार लिखने से बचने से बेहतर है बार बार लिखना नहीं चाहिए आपको और उससे बचना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, फंक्शंस के थ्रू हो सकता है। उसके बाद कहता है इफ समथिंग गेट्स टू लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, अगर कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है और मुश्किल लगे आपको तो ब्रेक इट अप टू लॉजिकल चंक्स एंड पुट दोस चंक्स इन अ फंक्शन। तो बड़े कोड को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तोड़ दें और एक उनके फंक्शंस क्रिएट कर दें, ठीक है। मेक अ लाइब्रेरी ऑफ कॉमन स्टफ that you do over and over, perhaps share it with the friends। कहता है बार बार जो चीज आपको करनी पड़े ना तो उसको लाइब्रेरी फंक्शंस की तरह बना दो और वो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी आपके फंक्शंस को इस्तेमाल करें। तो एक बार कोड बनाए जाए और बार बार उस कोड को इस्तेमाल किया जाए, हर किसी को लिखना ना पड़े ताकि वो कोड, ठीक है। सो दैट्स इट। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, उनके क्या काम होता है, उनका पर्पस क्या होता है। फिर मैंने आपको टाइप बताया फंक्शंस के, टाइप कन्वर्जंस क्या होती है, इंटीजर और फ्लोट, स्ट्रिंग कन्वर्जंस, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, रिजल्ट्स कैसे जनरेट होते हैं, रिटर्न वाली बात कर रहा है। रिजल्ट ना रिटर्न हो तो उसको नॉट फ्रूटफुल या नॉन फ्रूटफुल उसको वाइड फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन क्यों यूज करने चाहिए उसके लिए बताया आपको कि फंक्शन बड़े प्रोग्राम्स को छोटे प्रोग्राम्स में तोड़ देते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइब्रेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस की। और फंक्शंस आपको एक बार कोड लिखना पड़ता है और बार बार वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बार बार कोड लिखने से भी बच जाते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस भी फिर कम होते हैं हमसे, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। आपके लिए एक्सरसाइज है, आप क्या करेंगे, रीराइट योर पे कंप्यूटेशन। कल जो प्रोग्राम आपको बनाने के लिए कहा था वही वाला कोड आप लोग करेंगे, लेकिन इसका नाम रखेंगे कंप्यूट पे। अब इसको फंक्शन के थ्रू बनाना है, वो पहले जो लिखा था वो फंक्शन के बगैर था। अब आप बनाएंगे कंप्यूट फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये वाला काम होगा। वो आपसे आवर्स इनपुट लेगा, रेट इनपुट लेगा और आपकी सैलरी कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो ये वाला काम आपने करना है। जो कल वाली एक्सरसाइज थी सेम वही जो लेक्चर मैंने आपको सेकंड लेक्चर दिया था, थर्ड लेक्चर सॉरी जो दिया था, उसी ही कोड को आपने अब फंक्शन के थ्रू करके देखना है, ठीक है। अगर ये इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, अगर 40 से कम वर्किंग आवर्स हो तो उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन अगर 40 से अबव वर्किंग आवर्स हो तो जो 40 से अबव वर्किंग बचे आवर्स उनको 15 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और टोटल पे बता देना मुझे। सो ये दैट्स इट, ये लेक्चर आज का यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले या फिर नेक्स्ट क्लास में या लैब में भी पूछ सकते हैं। जब आपकी लैब हो तो आप पहले टास्क परफॉर्म कीजिएगा, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस?